मॉर्निंग। अब हम लोग आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग में डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू गिव सम इंफॉर्मेशन। जैसे कि डेटा, जैसे हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें कलेक्ट करना होता है कि आप लोग का अब्सेंट प्रेजेंट। ठीक है, वो हम एक देखते हैं कि हम जिसमें अटेंडेंस लेते हैं वो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछ लेगा कि 1 मंथ में ये बच्चा कितने बार आया है, हमने डेटा क्या किया है, कलेक्ट किया है, तो मैं उसे रीड करके फिर से बता सकती हूँ। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डेटा। जैसे उसमें फूड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, पोस्ट है, ये सारे लोग अपना अपना डेटा रखते हैं। ठीक है, रो डेटा क्या होता है? द डेटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो और अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, वॉट एवर मे बी द मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा, वंस द डेटा इज कलेक्टेड इट मस्ट बी अरेंज इन सिस्टमेटिक फॉर्म। ओके, अरे क्या होता है? व्हेन द रो डेटा इज arranged in ascending or descending order, the new arrangement is called an array. Okay, tabulation data क्या होता है? Arranging the data symmetrically in a tabular form is called a tabulation of, या फिर आप presentation of data बोल सकते हैं। Observation क्या होता है? Each numerical figure in a data is called an ऑब्जर्वेशन। ओके, ये सारे का डेफिनेशन आप रीड करिएगा बुक से। ठीक, रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो कि यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ सिंबल पे आ जाते हैं। ये है सिंबल, सिंबल डिनोट। अगर ये है, देख रहे हैं 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ किया है और 5th वाले लाइन से वो लाइन को क्या कर दिया, कट कर दिया है। फिर से 1 2 3 है, तो यहाँ पे जो 5 वाली लाइन से कट किया है तो उसे हम 5 कलेक्ट करेंगे, बिकॉज 4 लाइन ड्रॉ किया है और 1 लाइन से कट किया है, तो 4 और 1 मिलके 5, यानी 5 + 3 = में 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ 2 बार कट किया है, इट मीन्स 5 2 टाइम्स है और +2, यानी कितने लाइन हो गए? 12 लाइन हो गए। ठीक है, तो वी फाइनली काउंट द नंबर्स ऑफ बार करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड राइट इट इन द 3rd कॉलम ऑफ द टेबल। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर नंबर occurs in the given set of data is called a frequency. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? व्हेन द गिवन सेट ऑफ डेटा इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल शोइंग ईच डेटा विथ इट्स फ्रीक्वेंसी, द टेबल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, उसके थ्रू आप एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल आपका कह रहा है, फॉर अ मैथमेटिक टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट हैव बीन गिवन बिलो। अरेंज दीज मार्क्स इन टबुलर फॉर्म यूजिंग टेली मास्क। ओके, अब देखो इतने सारे मास्क हैं और 40 स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे मास्क पाए हैं ये। ठीक है, ये एक रो में 10 है तो 40 स्टूडेंट हैं और इतने सारे मास्क पाए हैं, कोई 7, कोई 5, कोई 4, कोई 6, ऐसे कोई मास्क सारे बच्चे पाए हैं। अब इसको हमें टबुलर फॉर्म में लिखना है, तो अभी मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। और इसमें क्वेश्चन बोला है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 7 से ज़्यादा पाए हैं और 7 के इक्वल में नंबर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो 4 से कम पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बना लेते हैं और ये टेली मार्क्स है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसमें सबसे कम मार्क्स क्या है? 1, तो 1 कितने बच्चे पाए हैं ये काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ 1 और 2, और कहीं 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी 2 बच्चे एक नंबर पाए हैं, तो मार्क्स ऑब्टेन के अंदर 1 लिखेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू में 2, बिकॉज 1 कितने लोग पाए हैं? 2 स्टूडेंट पाए हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा। टेली मार्क्स में 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे बस। उसी तरीके से 2 कितने बच्चे 2 ऑब्टेन किए हैं? 3 बच्चे,
3 कितने ऑब्टेन किए हैं, 3 बच्चे। 4 कितने ऑब्टेन किए हैं, 7 बच्चे। 7 बच्चे को टैली मार्क्स में कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, जैसे 4 लाइन ड्रॉ होता है, अगर 4 के आगे 5 आता है तो 5 हम ऐसे टेढ़ा कट करेंगे इस टाइप में, ठीक है। यानी ये 5 लाइन ड्रॉ है, फिर उसके बाद 2, 5 to 7 हो गया। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 5 मार्क्स कितने बच्चे पाए हैं, 6, यानी 6 हो गए। इसी तरह 6 7 ये सारे ड्रॉ कर लिए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 7 और मोर मार्क्स, यानी 7 के बराबर और 7 से ज़्यादा कितने बच्चे पाए हैं मार्क्स, तो यहाँ है 7 से बराबर 5 यहाँ हो गए, ठीक। और 7 से ज़्यादा 8 और 9 भी पाए हैं, 4 और 3, तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 5 4 3 इक्वल्स टू में 12, यानी ऐसे 12 बच्चे हैं जो 7 से बराबर और 7 से ज़्यादा नंबर पाए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स से कम कितने बच्चे पाए हैं, तो 4 मार्क्स यहाँ आता है। 4 के इक्वल तो पूछा नहीं है, 4 से कम पूछ रहा है, 4 के कम यहाँ देखिए 3 3 2 प्लस कर दिया, कितने आ गए 8। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको करना है। तो अब हम एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देती हूँ। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन अ मैथमेटिक टेस्ट, एकदम सेम क्वेश्चन है, वहाँ 40 स्टूडेंट है, यहाँ 20 स्टूडेंट है, सबका मार्क्स दे दिया है और यहाँ पे भी पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 5, यानी 5 के इक्वल और 5 से ज़्यादा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसे मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह है। आप एक बार फिर से एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर आपको नहीं आता है तो एग्जाम्पल फर्स्ट एक बार फिर से रीड करके देख लीजिएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राधा टोस्ट अ डाई 20 टाइम्स, ठीक है। ये 20 टाइम्स नोट कर रही है। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 9.1 का पूरा टेबल बना हुआ है आंसर में, समझ लीजिए। यहाँ मार्क्स लिख दिया है, कितने कितने बच्चे नंबर पाए हैं। टैली मार्क तो आपको आता ही है लगाने, अगर 5 से ज़्यादा है तो इस तरीके से ड्रॉ होंगे, 5 है तो फिर ये नंबर है, ठीक। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपका, राधा टोस्ट 20 टाइम्स, तो यहाँ पे भी ये बना दिया है मार्क, ठीक। टैली मार्क और नंबर कितने टाइम्स वो टोस्ट कर रही है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, डेटा हैंडलिंग बहुत ही ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिल करना है, 16 है तो 16 कैसे ड्रॉ करेंगे, 5 5 5 और लास्ट में एक 1, इस तरीके का 4 लाइन ड्रॉ करके 1 से कट, यानी 5 5 3 टाइम्स बनेंगे और एक लाइन और, ठीक है। बोथ ब्रेड एंड राइस 7 लिखा है तो एक ये वाला बनेगा और 2 ये, देखो ये 7 का बनाया है, उसी तरीके से बना दीजिएगा, फिल करना है बस। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लीजिएगा, ठीक करिएगा, ये 5 तक क्वेश्चन ही है, इसे कंप्लीट करिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हमसे एक बार क्वेरी में पूछ लीजिएगा, मैं सॉल्व करके बता दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।